हेलो डियर आईसीएस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि कौन से 5 चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए ज्योग्राफी से। जैसा कि आपको ज्योग्राफी का पैटर्न अच्छे से पता होगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिससे मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया है, तो ये आई बटन पे लिंक है, जाकर के आप देख लीजिए। यहाँ पे मैंने पूरे सिलेबस के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में और एक स्पेसिमेन पेपर जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर है, वो सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में बताई हैं, जो कि आपके बेटर स्ट्रेटजी के लिए, बेटर प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छी है। तो उसको आप जाके देखोगे और वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि जो पेपर का पार्ट सेकेंड है, जो कि 50 मार्क्स का आता है, उसमें वो 5 क्वेश्चन, उसमें जो आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं 50 मार्क्स के लिए आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस। तो वो 5 क्वेश्चन जो है वो अलग अलग 5 चैप्टर से आते हैं। इसका मतलब ये हुआ बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि आप कोई भी 5 चैप्टर्स ज्योग्राफी से प्रिपेयर कर लो और आपके वो 50 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। और पार्ट फर्स्ट के जो है वो आपका मैप और टोपोग्राफी है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर टोपोग्राफी को आप लीव कर दो तो आपको ओनली और ओनली 5 चैप्टर्स ही पढ़ने होते हैं अपने पेपर के लिए। तो वो 5 चैप्टर्स कौन से हैं, मतलब एज ए ज्योग्राफी टीचर मैं आपको अगर सजेस्ट करूँ कि कौन से 5 चैप्टर्स आपको आसान पड़ जाएंगे, वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। उसके पहले की इन्फॉर्मेशन है, मई मंथ से हम पेड क्लासेस पढ़ा रहे हैं, लाइव बैचेज चल रही हैं, जिसमें कि लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, वो पूरी की पूरी क्लास रिकॉर्डिंग सेक्शन में भी पड़ी होती हैं। आप उनको कभी भी एक्सेस कर सकते हो, चाहे आप क्लास बंक कर जाओ किसी भी रीजन से तब भी, या क्लास ज्वाइन करो उसके बाद भी, वो रिकॉर्डेड में पड़ी रहती हैं। उस पर टेस्ट होते हैं, फिर असाइनमेंट्स, पर्सनल डाउट सेशन, पर्सनल डाउट सॉल्विंग थ्रू व्हाट्सएप, राइट। ये सारी चीज़ें मैं आपको कंटिन्यू और फुल गाइडेंस दे रहा हूँ बहुत ही मिनिमम फ़ी पे। तो मई मंथ से मैंने स्टार्ट किया था, एक बैच मैंने मई में चलाई थी, बच्चे ज़्यादा हो रहे थे तो उनको फिर दूसरी बैच मैंने जून मंथ में चलाई थी। अभी फिर से और एडमिशन्स आ रहे हैं, तो हमने ये डिसाइड किया कि थर्ड बैच हम डालने वाले हैं और वो आपकी चलेगी कब से, 1 जुलाई से। ठीक है। डिटेलिंग में आपका यही है कि हमारा जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स 5 मंथ में 6 मंथ में इसको हम आपका कंप्लीट करवा देते हैं। 6 मंथ के बाद ये है कि अगर मान लो 6 मंथ में हम नहीं कंप्लीट करवा पाते हैं तो 6 मंथ के बाद की जो फ़ी है वो हम आपसे नहीं लेंगे। बाय द वे 6 मंथ में ही कंप्लीट हो जाएगा, और 6 मंथ में देखो कंप्लीट हम इसको 2 मंथ में ही कर सकते हैं। बट अगर आप जब क्लास लोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पर केवल रटाते नहीं हैं, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाते हैं। ये चीज़ आप जैसे हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, अगर आप हमको पढ़ाते हुए देखे हैं, जान रहे हैं, तो आपको पता होगा मेरे बारे में। अदरवाइज हम आपके लिए 2 दिन की डेमो क्लास भी यहाँ पे रखते हैं। बस एक चीज़ है कि अगर आप क्लास करने के लिए थोड़ा सा भी आप उसके इच्छुक को आपके मन में बातें हैं तो ही आप डेमो लेने आइएगा। बेकार में डेमो लेने का कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर आप चाहते हो कि हमें पढ़ना है तो आप आके डेमो ले सकते हो और इसके बाद एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो। अगर मज़ा लेने के लिए क्लास में आने का कोई मतलब नहीं है। स्टडी को थोड़ा सीरियसली लिया जाना चाहिए, सिंसियरली लिया जाना चाहिए, राइट। तो 6 मंथ का टाइम हमारा इसलिए है, ठीक। और उसमें भी अगर सपोज दैट टाइम इससे आगे बढ़ता है तो आपको उसकी फ़ी नहीं देनी है, ठीक है। और फी जो है इसकी पर मंथ 500 है, यानी 6 इंटू 500। साथ में इंग्लिश का भी है। इंग्लिश का इस तरीके से है कि इन 6 मंथ तक इंग्लिश भी चलेगी। अब इन 6 मंथ में क्या है, जो आपका वीक है वो मंडे टू फ्राइडे आपकी सोशल साइंस चलती है, और सैटरडे और संडे थोड़ा लॉन्ग सेशन चलता है ये, और इसमें चलती है इंग्लिश। तो टोटल की फीस जो आपकी होती है वो 600 होती है। यानी आप 500 में मंडे टू फ्राइडे आप एक हिसाब से सोशल साइंस पढ़ते हो और 100 रुपीज़ और दे करके 2 दिन आप इंग्लिश पढ़ते हो। अब इसके बाद क्या है कि सीधी सी बात है कि इस टाइम में इंग्लिश आपकी फिनिश तो हो नहीं जाएगी। तो जब इस 6 मंथ में आपकी 100 ये सोशल फिनिश हो जाएगी, इसके बाद अगले ये 600 है, फिर अगले 3 मंथ हम आपको केवल इंग्लिश पढ़ाएंगे। इस तरीके से 9 मंथ में आपका सोशल प्लस इंग्लिश वालों का पूरा 9 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। केवल सोशल वालों का 6 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, राइट।
अब ये नहीं है कि जैसे आपका मान लो 6 मंथ में कंप्लीट हो गया, लाइक अभी मान लो जिनका जो मई में एडमिशन लिए उनका सितंबर में कंप्लीट हो जाएगा ये, तो फिर वो कहेंगे हम एग्ज़ाम टाइम में भूल जाए। तो ऐसा नहीं है कि उनका सिलेबस कंप्लीट हुआ फिर हम उनको नहीं पहचानते हैं। उनके फिर रेगुलर टेस्ट उनके होते रहेंगे, चीज़ें जो भूलते रहेंगे वो हम सेशन वीकेंड पर लेते रहेंगे, यानी उनको चीज़ें कनेक्ट करके रखी जाएंगी और वो अच्छा परफॉर्मेंस करते रहेंगे अपने स्कूल्स के एग्ज़ाम में, राइट। तो इन सब इन्फॉर्मेशन के साथ आपको ये बताना है कि 1 जुलाई से मेरी अगली बैच स्टार्ट हो रही है। आप इसमें आके इनरोल कर सकते हैं। एक मिनिमम फी में आपको बेस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, ये आप यहाँ पे आके जान सकते हैं। तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, राइट। और हाँ, तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। अब हम बात करते हैं आपको कि कौन से 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। मैं सीधा सीधा आपको नेम बताता हूँ चैप्टर्स के जो आपको पढ़ने हैं और फिर मैं आपको लॉजिक देता हूँ कि आप वही क्यों पढ़ो, बाकी क्यों ना पढ़ो। तो मैं आपको पहला चैप्टर सजेस्ट करूँगा कि आप पढ़ो क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब हम सारे नेम आपको लिख देते हैं, फिर अभी आपको लॉजिक बताते हैं। क्लाइमेट ऑफ इंडिया। दूसरा आप पढ़ो सॉइल्स या सॉइल्स इन इंडिया, कई सारे नेम से हो सकता है। तीसरा वेजिटेशन या वेजिटेशन इन इंडिया। फोर्थ आप पढ़ो वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज। फिफ्थ चैप्टर आप पढ़िए ट्रांसपोर्ट का। और 6th चैप्टर अभी हम बताएंगे 6 आप क्यों पढ़ लीजिए, ये आप पढ़ लीजिए वेस्ट मैनेजमेंट। ये आप 6 चैप्टर पढ़िए। अब 6 मैंने क्यों कहा है, 6 आप इसलिए पढ़िए कि एक चैप्टर आप रिजर्व में रखिए। रिजर्व में रखने से आप क्या होते हैं, थोड़ा आप फायदे में होते हैं। जैसे सपोज दैट मान लो कि वेजिटेशन में एक पेपर ऐसा बनता है कि A, B, C और D ऐसे बनता है। A वाला 2 मार्क्स का होता है, B 2 मार्क्स का होता है, ये 3 का होता है, ये 3 का होता है। और जनरली ऐसा हुआ कि 3 के अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इस तरीके से क्वेश्चन दे दी। अब मान लो इसमें आपको ये 2 क्वेश्चन नहीं आते हैं या केवल एक ये नहीं आता है, तो आप अब इसको क्या करोगे, आपको छोड़ देना होगा। आप कहीं इसको एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो फिर इसके ये है कि अगर आपको मान लो ये नहीं आता है तो आपके पास एक चैप्टर और रिजर्व में है। आपने वेस्ट मैनेजमेंट देखा, उसके सारे सेक्शन आपको बहुत अच्छे से आते हैं, तो आप ये वाला छोड़ दो, वेजिटेशन वाला, और वेस्ट मैनेजमेंट अटेम्प्ट कर लो। यानी आपको उन 9 में से 6 चैप्टर ही आपको करने हैं, बाकी नहीं करने हैं। अब आपको सर यही क्यों करने हैं, जैसे अभी ये बच कौन रहे हैं, तो अभी आपके बच रहे हैं चैप्टर मिनरल्स और इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर। ये 3 चैप्टर आपके बच रहे हैं, जिनको मैंने कहा है कि आप अवॉइड कर दीजिए, मत पढ़िए। क्यों ना पढ़िए, देखो मिनरल में क्या है कि आपको स्टेट्स कहाँ पे कौन से मिनरल पाए जाते हैं ये सब आपको रटना पड़ जाएगा, डेटा है। एग्रीकल्चर में भी यही चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। और यही चीज़ इंडस्ट्रीज में आ जाएगी, जहाँ पर चीज़ें रटने वाली हो जाएगी, वहाँ पे कॉन्सेप्ट जैसा नहीं है। ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट बेसिस हैं, पहली चीज़। और मतलब ये इस तरीके से है कि मतलब जनरल अंडरस्टैंडिंग है। मतलब कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा यार इसमें पढ़ना क्या है, तो बिना पढ़े कर सकते हैं। देखो इसके अलावा भी और क्या, जैसे अगर आप मान लो आपको भी क्लाइमेट ऑफ इंडिया टफ है, लेकिन अगर आप क्लाइमेट ऑफ इंडिया अगर आप पढ़ लेते हो, क्लाइमेट ऑफ इंडिया में आपको क्या पढ़ना है, आपको सारे 4 सीजन्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया कॉन्सेप्ट के लिए, इतना आपको इसमें पढ़ना है। हाँ, चैप्टर थोड़ा ट्रिकी है, बट जब आप ये पढ़ लोगे तो जब आप सॉइल्स में आओगे तो सॉइल्स में क्या है, सॉइल्स में फैक्ट्स के अलावा कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन है, और इसके कई सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लाइमेट ऑफ इंडिया से आ जाते हैं। लाइक सॉइल को डिसाइड करने वाले जो फैक्टर्स हैं उसमें क्लाइमेट का आता है, वेजिटेशन में क्लाइमेट का आता है, उसमें सॉइल्स का रोल है, सॉइल में वेजिटेशन का रोल है। वाटर में आओगे, वाटर का जो इसमें इरिगेशन के मीन्स आपको पढ़ने हैं, इरिगेशन कहाँ पे किस चीज़ की होती है, उसमें आपका क्लाइमेट चैप्टर से रिलेट होकर के रेनफॉल की पूरी प्रोसेसिंग इसमें आ जाती है, ठीक है। और सॉइल का भी थोड़ा सा रोल होता है कि इरिगेशन कहाँ होनी है कहाँ नहीं। मतलब ये चैप्टर जो हैं ये आपके थोड़ा इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है।
ठीक, यानी अगर आप इसमें एक तैयार करोगे तो उसका आपको इन सब में उसका हेल्प मिलता जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है, और दूसरी बात ये चैप्टर्स बहुत छोटे भी हैं। सॉइल, वेजिटेशन और वाटर रिसोर्सेज बहुत स्मॉल चैप्टर्स हैं और इजी अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, इंटरडिपेंडेंट है, तो ये पढ़ने में क्या है, आसान है। आप ये पढ़ोगे बेटर रहेगा। फिर बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। तो ट्रांसपोर्ट चैप्टर दो तरीके में है, मतलब इसमें आधा चैप्टर है जिसमें बच्चों वाले क्वेश्चन है और थोड़ा सा है जिसमें अंकल वाले हैं। ठीक है, मतलब बच्चों वाले में अब इस तरीके से क्वेश्चन है बेटा कि आपसे पूछते हैं कि बताओ रोडवेज जो हैं, रोडवेज इनके एडवांटेज क्या क्या है और इनकी लिमिटेशन क्या क्या है। तो अब जैसे रोडवेज के एडवांटेज में आप ये बता सकते हो कि ये डोर टू डोर जाती है। मतलब आप सोचना शुरू करो कि रोडवेज से हमको क्या नहीं मिल सकता है। जैसे अगर आप रोडवेज को रेलवे से कंपेयर करोगे तो आप कहोगे कि रोडवेज ज़्यादा महंगा है, कॉस्टली है, और रेलवे जो है वो चीपर है। ठीक, इस तरीके से आप मतलब बस आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो कई बार ऐसा होगा कि आप कहोगे कि अगर हम इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो कर ले जाएंगे। हाँ, अंकल टाइप क्वेश्चन है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे अब इसमें ये है कि कुछ टाइप की जो रोड्स है, जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी चैप्टर ये छोटा है और आसान पड़ जाता है। अब वेस्ट मैनेजमेंट जो है, जनरली ये जो आपने पोल्यूशन का चैप्टर पढ़ रखा है क्लास 9th में, और पोल्यूशन 9th में, पोल्यूशन आपके बायोलॉजी का भी चैप्टर है, यानी आप इस बायोलॉजी में भी पढ़े हुए हो और यहाँ पर भी है। और कई बार इसमें चीज़ें ऐसी आएंगी कि आपको कहोगे कि ये तो आसपास की चीज़ है, आप वैसे भी कर ले जाओगे, राइट। तो इसलिए वेस्ट मैनेजमेंट जो है ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये 6 चैप्टर अगर आप पढ़ जाओगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। वो 3 चैप्टर्स आपके थोड़ा टफ हो जाएंगे। तो हमारा टॉपिक यही था कि हम आपको ये बताएं कौन से 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और ज्योग्राफी की आपकी टेंशन खत्म हो जानी है, राइट। बाकी जो 1 जुलाई से हमारी बैच चल रही है उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। आपको सारा कुछ मिलने वाला है, पूरा प्रैक्टिस, टोपोग्राफी की एक एक आपकी बुक की एक्सरसाइज, इसके अलावा मैं अपने पास एक्सरसाइज दूंगा पूरे तरीके से। आप 100 आउट ऑफ 100 पेपर कर ले जाओगे। मतलब मैं टफ से टफ पेपर में जो खुद सेट करूंगा वो आप खुद देखोगे कि मतलब सरप्राइजिंगली आप 100 आउट ऑफ 100 पा रहे हो। और जो पेपर मैं खुद सेट करूंगा अगर आप उसमें 100 आउट ऑफ 100 पा रहे हो तो फिर बोर्ड में आप इतना ही पाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी बिलीव मी, बेहतरीन हिस्ट्री और सिविक्स में पढ़ाता हूँ, इंग्लिश बेहतरीन है। आप क्लास में आओगे, चीज़ें जानोगे। बाकी मेरी वीडियो यूट्यूब पर है ही, आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक, तो आपका वेलकम है अगर आप क्लास पे आना चाहो। बाकी भी क्लासेस यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। चैनल पर बने रहिए, चैनल को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स लेकर के आइए। अगर यहाँ पे भी हमें बेहतरीन व्यूवर्स मिलेंगे तो हम आपको टेनियर वगैरह सब यहाँ से आपको करवाएंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले। ओके बच्चों, बाय।